करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें RJRM झाझर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJRM झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण खबरों की बात करेंगे। आज की पहली बड़ी खबर है, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ में हो सकता है फेरबदल। क्या सीएम पद से इस्तीफा देंगे भूपेश बघेल? देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सियासी उठापटक जोरों पर है। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि राहुल गांधी की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव से मुलाकात के बाद पोर्टफोलियो में फेरबदल हो सकता है। आपको बता दें कि टीएस सिंहदेव को कैबिनेट में अधिक महत्व दिया जा सकता है और संभावना है कि उन्हें जल्द ही एक पोर्टफोलियो आवंटित किया जा सकता है। वर्तमान में उनके पास स्वास्थ्य विभाग है। सूत्रों ने कहा है कि राहुल गांधी दोनों नेताओं के बीच के मुद्दों से काफी परेशान है और उन्होंने महासचिव संगठन के KC वेणुगोपाल से इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने को कहा है। ऐसा कहा जाता है कि टीएस सिंहदेव को वित्त विभाग आवंटित किया जा सकता है, जबकि अंतिम निर्णय सोनिया गांधी द्वारा लिया जाएगा और एक समझौता सूत्र तैयार होने के बाद नेताओं से मिलने की संभावना भी है। अब आज की दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। रिटायर्ड फौजी हुआ गिरफ्तार। सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ऐंठ रहा था लोगों से पैसे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले एक रिटायर्ड फौजी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने 2 लड़कियों को रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 10,000 रुपए लिए थे। लड़कियों को लेकर वह कोलकाता जाने वाला था। इससे पहले ही पुलिस ने उसे दुर्ग रेलवे स्टेशन पर धर दबोचा। पुलिस इस मामले को मानव तस्करी के लिहाज से भी क्रैक करने का प्रयास कर रही है। मोहन नगर थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा ने बताया कि आरोपी उत्तम खांडेकर 50 वर्ष का है, महाराष्ट्र के गोंदिया का रहने वाला है। आर्मी में 18 साल नौकरी करने के बाद रिटायर्ड हुआ है। आरोपी की कुछ दिन पहले ही भिलाई के एक मॉट में एक युवती से पहचान हुई थी। पहचान के दौरान उसने रेलवे में अच्छी नौकरी लगाने का झांसा दिया। विश्वास कर युवती ने अपनी सहेली को भी जानकारी दी। दोनों सहेलियां रेलवे में नौकरी करने के लिए सहमत हो गईं। और आज की तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। लिस्टेड इकरारनामा की शर्तों का उल्लंघन करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। खबर है दुर्ग जिले का, जहां पर कार्य में लापरवाही बरतने पर निगम आयुक्त ने दुर्ग नगर पालिका निगम के ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। बता दें कि नगर निगम के 10 क्लोरीन गैस टनर प्रदाय कार्य के लिए आदेश जारी किया गया था। इस संबंध में पत्र जारी कर 8 फरवरी से 12 जुलाई तक का समय दिया गया था, लेकिन ठेकेदार ने लापरवाही करते हुए दिए गए अवधि तक सामग्री प्रदाय नहीं किया। ठेकेदार ने कार्य संपादित इकरारनामा की शर्तों का उल्लंघन किया। लापरवाही के कारण निगम आयुक्त हरेश मंडावी ने निगम ठेकेदार को निविदा के समय जमा कराई गई अमानत राशि को भी राजसात कर लिया। ठेकेदार की ओर से कार्य के लिए प्रस्तुत निविदा को निगम ने निरस्त करते हुए जमा की गई निविदा अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। और अब आज की चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं। जेल में कैदी बना रहे हैं LED बल्ब। यहां हो रहा है कैदियों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास। देखिए, रामपुर की जिला जेल में कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 2 दर्जन से अधिक बंदी व कैदियों को इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने और उन्हें ठीक करने की ट्रेनिंग दी गई है। अब इस कार्यक्रम की सबसे अच्छी बात यह सामने आ रही है कि जेल प्रशासन के सराहनीय प्रयासों के चलते दर्जन भर बंदी पूरी मेहनत और लगन के साथ LED बल्ब बना रहे हैं। और अब आज की 5वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। पायलट को आया हार्ट अटैक। रायपुर के पास आसमान में उड़ रहा था हवाई जहाज। देखिए रिपोर्ट। खबर है नागपुर का, जहां पर विमान बांग्लादेश के मस्कट से ढाका जा रहे एक विमान के चालक को शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद आपात स्थिति में विमान नागपुर में उतारना पड़ा। हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी कि इस बोइंग विमान में 126 यात्री सवार थे। विमान को पूर्वाह्न 11:40 पर आपात स्थिति में उतारा गया और विमान चालक को एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि जब विमान को आपात स्थिति में उतारने के लिए कोलकाता ATC से संपर्क किया गया, उस समय वह रायपुर के पास था, जिसके बाद उसे निकटतम नागपुर हवाई अड्डे पर उतारने के लिए सलाह दी गई। और अब आज की 6वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। ठेकेदार ने की खुदकुशी करने की कोशिश, खुद को किया आग के हवाले। देखिए रिपोर्ट। खबर है कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र का, जहां पर वन मंडल कार्यालय के सामने ठेकेदार ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। बिल का भुगतान नहीं होने से ठेकेदार परेशान है, जिस कारण ठेकेदार अभय गर्ग ने आज शाम खुद के ऊपर मिट्टी तेल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। आनंद फानंद में कटघोरा पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया गया। बताया जा रहा है
कि ठेकेदार अभय गर्ग ने वन मंडल में विगत वर्षगत 2019 में काम किया था, जिसका लाखों का बिल वन मंडल में बकाया है। अभी तक कई चक्कर काटने के बाद भी बिल का भुगतान नहीं हुआ, जिससे परेशान ठेकेदार ने खुद के ऊपर मिट्टी तेल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। और अब आज की सातवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। अंतिम खुशी की मृत्यु, राज्य के एकमात्र मादा वन भैंसा का निधन। राजकीय पशु की वंश वृद्धि को तगड़ा झटका, लापरवाह वन विभाग को कोई फर्क नहीं पड़ता। बताया जा रहा है कि खुशी को 2 दिन से बुखार था, डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही थी, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। सूचना मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। प्रदेश में राजकीय पशुओं की संख्या बढ़ाने के लिए वन विभाग कई वर्षों से प्रयास कर रहा है। इसके लिए वैज्ञानिक पद्धति से खुशी खुशी प्रजनन किया जा रहा था, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल सकी। डॉक्टरी इलाज चलने के दौरान उसके ठीक होने से पहले ही मादा वन भैंसा खुशी की मौत हो गई। और अब आज की 8वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। प्यार, रेप, धोखा, फिर बदनामी। शादी का झांसा देकर युवती को ले गया घर, 7 दिन तक करता रहा दुष्कर्म, मना किया तो वायरल की फोटो। 7 घंटे में आरोपी हुआ गिरफ्तार। खबर है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले का, जहां पर युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और उसकी अश्लील तस्वीरें वायरल करने के आरोपी को पुलिस ने 7 घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पहले तो युवती से दोस्ती की, फिर शादी का झांसा देकर अपने घर ले गया और 7 दिन तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इस दौरान युवती के अश्लील फोटो ले लिया और संबंध बनाने का दबाव बनाता रहा। युवती द्वारा मना करने पर आरोपी ने यह फोटो वायरल कर दी। मामला दुगली थाना क्षेत्र का है। और अब आज की 9वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। 2 सगी बहनों की निर्मम हत्या, खेत पर मिली दोनों की लाश। मायके पर पैतृक संपत्ति को लेकर पिछले 10 सालों से चल रहा था विवाद। जांच में जुटी पुलिस। खबर है जांजगीर चांपा जिले का, जहां पर नवागढ़ थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खेत पर 2 सगी बहनों की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। प्रथम दृष्टया अनुसार हत्या की आशंका जताई जा रही है और सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचे नवागढ़ पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। दरअसल यह पूरा मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सेमरा का बताया जा रहा है, जहां आज सुबह गांव के दादर खार पर 2 सगी बहनों की संदिग्ध अवस्था में नवागढ़ पुलिस द्वारा शव बरामद किया गया है। वहीं मामले के संबंध में जांजगीर एसडीओपी दिनेश्वरी नंद से मिली जानकारी के अनुसार तेंदुआ गांव के 2 सगी बहनों की शादी सेमरा निवासी राधेश्याम कश्यप के साथ हुई थी। दोनों बहनों का एक ही पति है। हर रोज की भांति दोनों बहनें 26 अगस्त की रोज गांव के दादर खार पर स्थित खेत में काम करने के लिए पहुंची हुई थी, मगर देर रात तक दोनों सगी बहनें वापस नहीं पहुंची, जिस पर परिजनों के द्वारा खोजबीन शुरू किया गया, मगर देर रात तक दोनों बहनों का कुछ पता नहीं चला। वहीं सुबह स्थानीय लोगों के द्वारा दोनों सगी बहनों की लाश खेत में फसल के बीचों बीच देखी गई। तत्पश्चात उसके परिजनों को सूचित कर नवागढ़ पुलिस को सूचना देकर मामले पर अवगत कराया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची नवागढ़ पुलिस द्वारा शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया। इस दौरान मामले पर जांच प्रारंभ कर दी गई है। पुलिस दोनों सगी बहनों से जुड़ी हर एक तथ्यों को बारीकी से जांच कर रही है। और अब आज की 10वीं और अंतिम बड़ी खबर की बात करते हैं। संभागायुक्त ने ली सभी जिलों के कलेक्टरों की कॉन्फ्रेंस बैठक। बोले गिरदावरी पूर्ण करने के पहले राजस्व अभिलेखों की दुरुस्ती पर दें विशेष ध्यान। खबर है बिलासपुर क्षेत्र का, जहां पर संभागायुक्त डॉक्टर संजय अलंग ने संभाग के सभी जिलों के कलेक्टरों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली। त्रुटि रहित गिरदावरी कार्य के लिए पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के साथ गिरदावरी पूर्ण करने के पहले राजस्व अभिलेखों के दुरुस्तीकरण पर विशेष ध्यान देने पर निर्देशित किया गया। संभागायुक्त कार्यालय में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डॉक्टर संजय अलंग ने बिलासपुर संभाग में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की। इसके लिए सभी जिलों में अभिश्रवण समिति की बैठक करने, प्रपत्र छपाई एवं वितरण, पंचायतों में आवेदन लेने की व्यवस्था, B1 खसरा चस्पा करने तथा आवेदकों की पावती देने की पुख्ता व्यवस्था के निर्देश दिए गए। ये थी छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण खबरें। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर। मैं हूं पुखराज सिंह, कैमरा के पीछे थे अजीत जायसवाल। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देखते रहें आरजे रमझाझर। हमें दीजिए विदा, नमस्कार।